हेलो। हेलो। आवाज आ रही है क्या? जी सर, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट की जाए क्लास? यस सर। आ गए सब लोग? जी सर। कितने हैं? 6 तो हैं अभी। 7। चलिए स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, ठीक है? देखेंगे, आते रहेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिक्वायर और इंक्लूड, ये दो फंक्शंस पढ़े थे फाइल इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट के साथ। तो जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में इंक्लूड फंक्शंस पढ़ लिया था, और आज हम लोगों को रिक्वायर फंक्शन पढ़ना है। तो बेसिकली रिक्वायर फंक्शंस क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, तो आइए देखते हैं कि रिक्वायर फंक्शंस क्या है और किस तरह से काम करेगा। तो चूंकि it is a very helpful to include file when you want to apply the same HTML or PHP code to multiple pages आपके वेबसाइट्स के किसी भी पेजेस में आप HTML और PHP कोड को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए PHP ने आपको दो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है। पहला है इंक्लूड और दूसरा है रिक्वायर। तो चूंकि हम लोगों ने कल की क्लास में रिक्वायर पढ़ लिया है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं हम लोग रिक्वायर। तो रिक्वायर फंक्शन, पीएचपी रिक्वायर फंक्शन इन पीएचपी that are used to import external files oblique modules into our code and evaluate them। मतलब जिस तरह से इंक्लूड फाइल का कॉन्सेप्ट था, सेम वही कॉन्सेप्ट रिक्वायर फंक्शन का भी है। जिस तरह से इंक्लूड फंक्शन हमारे एक्सटर्नल फाइल्स को या मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने में हमारी मदद करता था, उसी तरह से रिक्वायर फंक्शन भी हमारी मदद करेगा। जहां पर भी आप इसको यूज करना चाहते हैं वहां पर आसानी से यूज कर सकते हैं।
तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर जब इंक्लूड ये कर रहा था तो रिक्वायर की क्या आवश्यकता थी। तो ये मैं समझ सकता हूं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले इंक्लूड तो आपने पढ़ ही लिया है, अब हम रिक्वायर पढ़ लें। इसके बाद दोनों का कंपैरिजन मैं आपको अभी कंपैरिजन तो अभी पता चल जाएगा थोड़ा सा आगे चल के कि आखिरकार दोनों में समस्या क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो रिक्वायर फंक्शंस, ये रन टाइम हम जिस तरह से इंक्लूड फाइल पे HTML या CSS जो भी फाइल है अपन उस कंटेंट्स के रूप में उसे कॉपी करना चाहते थे, वो यहाँ पर रिक्वायर फंक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। इंक्लूड फंक्शन की तरह रिक्वायर फंक्शन भी एक ही आर्गुमेंट्स लेता है, वो है फाइल। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे। हमें क्या करना है, जहां पर हम इंक्लूड लिखते थे वहां पर हमें सिंपल रिक्वायर लिख देना है और फाइल नेम उसी तरह से दे देना है जिस तरह इंक्लूड के साथ देते थे। फिर वही दूसरा है इसका सिंटैक्स कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये इंडेक्स डॉट PHP और माई फाइल डॉट PHP, यहां पर ये रिक्वायर माई फाइल डॉट PHP, ये चूंकि माई फाइल है आपकी, इसको आपने बनाया हुआ है और आप ये इंडेक्स के साथ इसको इंक्लूड कर रहे हैं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडेक्स जब हम दे देते हैं तो हमें उस फाइल को कॉल करते समय नाम नहीं देना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेता है, उसको इन्वोक कर लेता है। तो आज इसका भी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। इंडेक्स डॉट PHP, चूंकि हम एक आज इंडेक्स बनाएंगे, फाइल का इंडेक्स नाम देंगे और हम उसका फाइल का नाम नहीं देंगे। जैसे उस फोल्डर पे अपन पहुंचेंगे, एक्सेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो उसको रन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाएगा। अब यहां पर एक नोट है, रिक्वायर जनरेट्स ए फाटल एरर, i.e. compile error and stop the execution of the scripts। इंक्लूड क्या करता था, इंक्लूड आपकी वार्निंग जनरेट करता था और आपकी स्क्रिप्ट को कंटिन्यू एग्जीक्यूट कर देता था। जबकि रिक्वायर के साथ क्या है कि वो वार्निंग जनरेट नहीं करता बल्कि कंपाइलर एरर देता है और जहां पर उसको मिल जाती है वहीं से वो आपको आपके प्रोग्राम से बाहर कर देता है। ये डिफरेंस है इंक्लूड और रिक्वायर पर। इंक्लूड क्या करता है, जब भी आप वो कहीं पर भी उसको कोई फाइल नहीं मिलती मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, अब जैसे इसको मैं इस तरह समझा सकता हूं, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए आपके पास ये एक पेज है वेलकम, ठीक है, ये आपका एक इंडेक्स पेज है। ओके, अब इस ये वेलकम पेज को मैंने यहां पर क्या किया, इंक्लूड किया। ठीक है, इंक्लूड वेलकम डॉट PHP। ओके, तो ये मेरे पास ये फाइल नहीं है, तो ये क्या करेगा, और यहां पर मैंने एक इको लगा दिया, जो भी मैसेज मुझे प्रिंट कराना है वो मैसेज मैं यहाँ पे दे दिया। ये क्या करेगा जानते हैं, ये आपको वार्निंग जनरेट करेगा और ये मैसेज प्रिंट कर देगा जो भी तुम इको पे मैसेज लिखे हो। लेकिन इस इको की जगह मैं यदि रिक्वायर लिख दूं, यदि मैं रिक्वायर वेलकम डॉट PHP लिख दूं तो जानते हैं क्या होगा, ये फाइल अगर अवेलेबल नहीं मिलेगी
तो वो इस पूरे के पूरी स्क्रिप्ट को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, वार्निंग जनरेट करेगा और उसको बाहर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि रिक्वायर और इंडेक्स क्या कर, सॉरी रिक्वायर और आपका ये इंक्लूड क्या करते हैं। तो क्लियर हुआ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, या किसी को डाउट है? किसी, कोई आवाज दो मेरे को। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? यस सर। चलिए आगे चलूं। जी सर। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, एक एग्जाम्पल देख रहा हूं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये आप लोगों की स्क्रीन पर एक प्रोग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, तो देखिए टाइटल है इंक्लूड फाइल minu1.php यूजिंग द रिक्वायर फंक्शन। मैंने कल प्रोग्राम देखा था इंक्लूड के द्वारा, आज मैं देख रहा हूं रिक्वायर के द्वारा। तो मेरे बॉडी का जो बीजी कलर बैकग्राउंड कलर होगा वो ऑरेंज होगा। फिर php रिक्वायर minu1.php, मैं minu1.php नाम की एक मेरी फाइल होगी, उसे मैं यहां पर रिक्वायर्ड कर रहा हूं। दिस इज ए मेन पेज एंड द वेलकम सदगुरु डिग्री कॉलेज, ये एक मैसेज होगा। तो आइए minu1.php का कोड दिखा दूं आपको। तो एक नेविगेशंस में क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, सॉरी एक क्रिएटिंग ए नेविगेशंस, मतलब मेनू क्रिएट कर रहा हूं जिसमें मैंने होम, पीएचपी, जावा, सीएसएस और एचटीएमएल दे रहा हूं। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको सिंपली एक मॉड्यूल है मेरा, मैं इसको रन करूंगा, देन मैं फाइनल मॉड्यूल जो मेरे पास है रिक्वायर का वो मैं रन करूंगा। तो आइए देखते हैं इस दोनों को रन करके। मेरा सर्वर ऑन कर लिया है मैंने। अब पीएचपी प्रोग्राम पहले मैं, ये देखिए ये मीनू आपके बन गए, आपके अगर स्क्रीन पे दिख रहे हो तो होम, पीएचपी, जावा, सीएसएस और एचटीएमएल। अब मैं इन्हीं को रिक्वायर फंक्शंस के साथ लेके जा रहा हूं। ये देखिए होम, पीएचपी, जावा, सीएसएस और एचटीएमएल। दिस इज अ मेन पेज, वेलकम सदगुरु डिग्री कॉलेज। मतलब इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप किसी भी तरह से क्या करने वाले हैं, जहां पर आप इंक्लूड लगाए हैं वहां आप रिक्वायर लगा सकते हैं। कल के जो भी प्रोग्राम से जहां जहां आपने इंक्लूड लगाया है वहां पर रिक्वायर लगाकर इसको रन करिए। अब आगे आइए, ये इस कॉन्सेप्ट में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। नहीं है। चलिए एक एग्जांपल, मैं आज एक वेब पेज कैसे हैंडल किया जाता है या वेब पेज कैसे डिजाइन किया जाता है वो मैं आप लोगों के साथ
शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो, और इसी में मैं वो कॉन्सेप्ट जो इंडेक्स वाला बताया था ना, तो इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को इसी में मिलेगा। ठीक, तो ये मैं अब आपको इंटायर स्क्रीन, सॉरी, ये वेब पेज के साथ में इंटायर स्क्रीन आपको शेयर कर दूं। ये आप लोगों को अगर देख रहा हो तो ये वेब पेज नाम का मैंने एक फोल्डर बना रखा है, दिख रहा है ना आप लोगों को। इसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए कि इसमें आपको कितनी फाइलें दिख रही होंगी। एक, दो, पहली होगी बुक्स, दूसरी होगी इमेजेस, तीसरी फूट, चौथा हेड, पांचवा इंडेक्स और छठवां स्टाइल। आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि इसमें मेन पेज कहीं नहीं लिखा, मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है। जब मैं इंडेक्स लिखा हुआ हूं तो मैं यहां पर सिर्फ किसको कॉल करूंगा, वेब पेज को कॉल करूंगा। मैं सिर्फ वहां पर वेब पेज को कॉल करूंगा और आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली वो मेरी वेबसाइट अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इनके सबके कोड आपको दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स का आप कोड देखेंगे, इसके बाद फूटर का कोड देखेंगे, इसके बाद वो सॉरी हेडर का कोड देखेंगे, इसके बाद आप हेडर फूटर का कोड देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कोड आप लोग। सबसे पहले इंडेक्स, इंडेक्स में अगर आपको दिख रहा हो तो रिक्वायर हेड डॉट पीएचपी, सबसे पहले इसी को कॉल कर लिया उसने, बाकी सब कुछ छोड़ दिया है। हेड डॉट पीएचपी, तो ये हेड डॉट पीएचपी का कोड दिखाऊं आपको। ये क्या है, एक बुक स्टोर का सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट्स बनी हुई है ये। लिंक हर्फ स्टाइल डॉट सीएसएस, इसके लिए उसने क्या किया है, सीएसएस का यूज किया हुआ है। तो स्टाइल डॉट सीएसएस एक्चुअली बहुत बड़ी वेबसाइट है ये लास्ट ईयर, सेकेंड लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था यहाँ पर, सचिन गुप्ता, तो उससे उसने मेरे अंडर पे ये प्रोजेक्ट किया था। तो उसने कॉलेज में, मतलब यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट के रूप में सबमिट भी किया था और इसको फिर वो अपना यूज भी। तो ये मेरे पास चूंकि है तो मैं इसका थोड़ा सा पार्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड जो रहेगा तो बैक डॉट जेपीजी, इसमें बैकग्राउंड क्या रहेगा, एक बैकग्राउंड जेपीजी फॉर्मेट्स में, चूंकि कलर नहीं, वो एक आपके पास पिक्चर बैकग्राउंड के रूप में सेट करना चाह रहा हूं। इमेज हेड के रूप में क्या करना चाह रहा है, इमेज हेडर डॉट जेपीजी, हेडर के लिए भी उसने एक बनाया हुआ है और उसकी जो हाइट बन रखी ना 200 एंड विड्थ 1015 कर रखा है उसने। फिर होम पेज, ये होम डॉट पीएचपी एक अलग पेज है जो होम पेज में आपको दिखाई देगा अभी। ठीक, फिर उसने सेशन का कॉन्सेप्ट है, लॉगिन लॉग आउट का पूरा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एक तरह से ऑनलाइन बुक स्टोर था। आप इसमें से कार्ड से बुक सेलेक्ट भी कर सकते हैं, फिर बुक को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जिससे भी आप उसको पेमेंट भी कर सकते हैं। तो पूरा, लेकिन मैं पूरा आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, दिखाऊंगा क्योंकि इसमें कोड फिर आपको बहुत समझाना पड़ेगा मेरे को। ये आपकी देखिए मीनू है, जो मीनू यहाँ पे वहां पे है, यूजर प्रोफाइल है, बुक कैटलॉग है, शॉपिंग कार्ट है, पेमेंट है, ऑर्डर कंफर्मेशन है। मतलब ये भी होता है कभी कभी हम लोग शॉपिंग कार्ट तक चले जाते हैं और जब तक हम ऑर्डर कंफर्मेशन नहीं करेंगे तब तक वो पेमेंट के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वेबसाइट से डिजाइन की गई थी। फिर इसके बाद उसने क्या किया, स्टाइल डॉट सीएसएस स्टाइल सीट लिया और उसने एक इमेज बुक 2.png जो इसके लिए उसको 10-15 की साइज उसने प्रोवाइड कर दिया। फिर पैनल बनाया था, पैनल क्या था उसका, वेलकम टू ऑनलाइन बुक स्टोरेज, प्लीज लॉग इन इफ यू आर हैविंग आईडी अदरवाइज प्रेस रजिस्टर। मतलब यदि तुम पहले से रजिस्टर्ड हो तो लॉग इन करो और अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो सबसे पहले आप
रजिस्ट्रेशन करो, इसके बाद मैं आपको आईडी जनरेट करूंगा एक तो, तब आप इसमें से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फाइनली उसने क्या किया था, रिक्वायर foot.php, मतलब फूटर। तो फूटर में देखिए क्या था, फूटर में था style.css, वो उसी के लिए है, और इको कॉपीराइट, कॉपी डेट वाई, जो भी आज की डेट है, और एक नाम उसने यहां दे दिया। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब आइए देखते हैं इसको फाइनली रन करके कि कैसे इसका आउटपुट आता है। अब आप अगर देखेंगे तो मैं सिर्फ क्या करने वाला हूं, ये जो बुक है ना, बुक पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली आप देखिए कोई फाइल सेलेक्ट नहीं करूंगा। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है, दिख रही है स्क्रीन? यस सर। हाँ देखिए, ये वेब पेज में ये मैंने क्लिक किया, मैंने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की, ऑटोमेटिकली इंडेक्स उसने ले लिया। ये वेबसाइट, ये था ऑनलाइन बुक स्टोर, होम, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, यूजर प्रोफाइल, बुक कैटलॉग, शॉपिंग कार्ट्स, पेमेंट, ऑर्डर कंफर्मेशन। ठीक है, वेलकम टू ऑनलाइन स्टोरेज, प्लीज लॉग इन इफ यू आर हैविंग आईडी, अदरवाइज प्लीज रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट 2021। ठीक है, इस तरह से ये था। अब यहां पर आप देखिए 1, 2 और 3 तो आपको दिख ही रहे हैं। ये आपका होम पेज है, ये वाला, ये आपका हेडर है पूरा, और ये आपका फूटर है। अब आप लॉगिन पर क्लिक करिए, ये लीजिए, सॉरी आई थिंक लॉगिन की इसके पास नहीं है अवेलेबल, तो मैं अभी अवेलेबल भी करा दे रहा हूं। लॉगिन, ठीक है, देखिएगा ये मैंने क्लिक किया लॉगिन, तो ये एक लॉगिन पेज आ गया। देखिए, वेलकम टू लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड्स। ठीक है, और लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, जैसे करेंगे, अगर वो, क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी इसके लिए चाहिए, तो वो लॉगिन करेगा। यदि गलती से वो लॉगिन नहीं है, मतलब सॉरी, वो पहले से लॉगिन नहीं है, तो क्या कह रहा है, तुम क्या करो, रजिस्ट्रेशन करो मेरे लिए, मतलब सबसे पहले रजिस्टर्ड करो। तो देखिए, रजिस्टर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, रजिस्टर्ड करेगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये आपका देखिए रजिस्ट्रेशन, वेलकम टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड्स, कंफर्म पासवर्ड्स, जेंडर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी एंड द स्टेट की पूरी वो लिस्ट बनी हुई है, जहां आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फाइल, सॉरी, ये पूरी वेबसाइट्स आपके सामने है। आप लॉगिन पर होम पे क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे। यूजर प्रोफाइल, कितने लोग हैं इसके अंतर्गत, बुक कैटलॉग्स जैसे क्लिक करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट की बुक अलग अलग है, नंबर ऑफ राइटर्स, एक ही बुक के कितने राइटर्स अवेलेबल है आपके पास, कितने क्या, ये सब सारा आपको दे देगा। फिर शॉपिंग कार्ट्स, आप जैसे सेलेक्ट क्लिक करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे कौन कौन सी बुक मुझको पसंद है, क्योंकि फाइनली जब हम लोग कोई भी वेबसाइट्स पर जाते हैं, तो सोशल साइट्स में, तो हम क्लिक करते हैं, टिक करते हैं, और फाइनली वो शॉपिंग कार्ट्स पे चला जाता है। अब उनमें से फिर फाइनली क्या, कौन सा खरीदना है वो होता है। ऑर्डर कंफर्मेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर 3 तरह से आएगा। एक तो हम सीओडी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब मेरे पास बुक आ जाए और मेरा कैश घर पे दे दूंगा। दूसरा है यूपीआई आईडी, यूपीआई आईडी जो भी आपके पास यूपीआई आईडी उसके थ्रू, और तीसरा है कार्ड के थ्रू। कार्ड में भी 2 तरह से ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो भी आप कार्ड चूज करना चाहें उसके साथ। तो ये पूरा एक्चुअल में ये पूरी वेबसाइट्स थी, ये पूरा एक तरह से, चूंकि मेजर प्रोजेक्ट था पीएचपी में, तो मेरे अंडर गाइडेंस सचिन गुप्ता ने बनाया था इसको। तो ये कंसेप्चुअल पार्ट था, ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह से हम लोग पेज पीएचपी के अंदर देखिए कितना अट्रैक्टिव है। अब मैं अगर पूरा इस पूरी वेबसाइट्स को आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे एरर्स इसलिए आएंगे
चूंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी तो अभी पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बता पाऊंगा, तो मैं इसकी पूरी वेबसाइट्स आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा काम अपन कर रहे हैं, इसमें ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए होम पेज, सॉरी रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, यूजर प्रोफाइल है। क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए कह रहा बुक्स कैटालॉग है आपका, ये डेटाबेस, ये एरर्स आपको दे रहा है क्योंकि वो माईसीक्वल कनेक्ट का कैनॉट कनेक्ट बोल रहा है आपका। ठीक है, शॉपिंग कार्ट्स है, ये भी डेटाबेस से, ये पेमेंट्स के ऑप्शंस है। ठीक है, ये भी डेटाबेस से क्योंकि कनेक्ट कैन नॉट कनेक्ट बोल रहा है आपको। ठीक है, ऑर्डर कंफर्मेशन, आप जब तक डेटाबेस से शॉपिंग कार्ट से निकालेंगे नहीं तब तक, ये भी देखिए आप देख पा रहे होंगे MySQLi कनेक्ट एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से इसे हम इस वेबसाइट्स को हम लोगों ने डिजाइन किया था, ये बनाया था जो भी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि रिक्वायर और इंक्लूड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इंक्लूड ये तो हमने देख लिया कि इंक्लूड कैसे काम करता है, हमने ये देख लिया रिक्वायर कैसे काम करता है। अब हमें ये देखना है कि रिक्वायर और इंक्लूड, तो ये तो आपको पता चल गया कि एक वार्निंग जनरेट करता है और एक पूरा एरर जनरेट करता है। जो वार्निंग जनरेट करता है वो स्क्रिप्ट को कंटिन्यू कर देता है, और जो एरर जनरेट करता है वो स्क्रिप्ट को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। लेकिन एज ए प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है? तो चूंकि अभी कल सैटरडे है और मुझे डेटाबेस स्टार्ट करना है, तो वो फिर अगले दिन संडे पड़ जाएगा, इसलिए मैं आज इस क्लास को थोड़ा सा रोक के कल की क्लास पे मैं आपको इन दोनों पे डिफरेंस, दोनों के प्रोग्राम्स, दोनों में मतलब कैसे डिफरेंस क्या होगा, किस तरह से प्रोग्राम काम करेंगे दोनों के। रिक्वायर एक बार रिक्वायर लगेगा, एक बार रिक्वायर रहेगा, एक बार इंक्लूड रहेगा। रिक्वायर में वो फाइल अवेलेबल है तो क्या होता है, नॉट अवेलेबल है तो क्या होता है। रिक्वायर के साथ अवेलेबल है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। इंक्लूड के साथ है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मंडे से PHP में डेटाबेस कनेक्टिविटी में स्टार्ट करूंगा। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों के असाइनमेंट्स जो हैं आज पूरे दिन लिंक में ओपन रखूंगा, तो जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जो भी हो तो ग्रुप पे मैसेज कर दे, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और कंपलसरी है, आप सब बता दीजिएगा, चाहे बीकॉम वाले हों, चाहे आप MSc वाले हों, चाहे आप 5BCA वाले हों, अगर जिनके असाइनमेंट्स नहीं आएंगे तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की होगी, उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, हाँ मेरे तरफ से कोई समस्या आ रही हो अपलोडिंग में या कोई और चीज, तो आप लोग जरूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, यस, किसी को कुछ पूछना है, किसी को भी? नो सर। किसी को भी? एनीवन? कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो। नहीं, तो ओके, तो ओके करूं मैं सर, क्लास आज की? ओके, जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर।